और डोमेस्टिक संकेतों की बात करें, दोनों एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं और वो है भारत और अमेरिका के संबंध। ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि वो व्यापारिक रिश्तों को सुधारना चाहते हैं भारत के साथ। पीएम मोदी अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बातचीत करने को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं। और उसके बाद पीएम मोदी का भी स्टेटमेंट आया कि वो भी ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं और ये व्यापार को लेकर जो भी रिश्ते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं दोनों देश। तो इस पर आगे हम थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे कि दोनों नेताओं ने क्या कहा है, लेकिन आज के जो 4 बड़े संकेत हैं वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर। तो ट्रंप का पॉजिटिव बयान आया, पीएम मोदी का भी पॉजिटिव बयान आया और जल्द ट्रेड डील होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच में 5 दौर की बातचीत हो गई थी, 25 अगस्त को बातचीत होनी थी, लेकिन बीच में जो कड़वाहट आई रूस से तेल खरीदने के मसले को लेकर, जैसा कि अमेरिकी प्रशासन ने कहा, उसके बाद वो बातचीत बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गई थी और थोड़ी सी कड़वाहट दोनों देशों के रिश्तों के बीच में बढ़ गई थी साफ तौर पर। अगर हम विदेशी बाजारों से संकेतों की बात करें तो डाउ, नैस्डैक, S&P 500 कल क्लोजिंग हाईज पर जाकर रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई इन तीनों के तीनों इंडेक्स ने दिया है और डाउ में 200 अंकों की तेजी रही। लगातार दूसरे सत्र में बाजार में हमने मजबूती देखी है। गिफ्ट निफ्टी जो अभी थोड़ी देर पहले तक 40-50 अंकों पर था, उसकी तेजी बढ़ गई है और तेजी हो गई करीब 65 से 70 अंकों के आसपास की। तो ये एक अगेन अच्छा संकेत है। FIs की 11 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगी है और ये निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है, लेकिन बशर्ते ये टिक जाए, हम इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की बाइंग आई है, छोटी सी बाइंग है, क्वांटम छोटा है, लेकिन उत्साह इसको लेकर काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन ध्यान रखिए, कल हमने 3 ब्लॉक डील भी देखी है। इटर्नल की ब्लॉक डील थी, कल इन्फोसिस की ब्लॉक डील आई थी, टाटा मोटर्स की ब्लॉक डील आई थी। तो क्या ये ब्लॉक डील का ही असर है या एक्चुअल ये बाइंग हो रही है FIs की ओर से, ये समझने की कोशिश करेंगे। सजीत से भी इसके बारे में विस्तार से बातचीत आगे करेंगे। कोटक बैंक की आज ब्लॉक डील होनी है, ये शेयर फोकस में रहेगा। प्राइसेस वगैरह इसके आगे हैं और सन फार्मा को US FDA से एक झटका लगा है, तो सन फार्मा के शेयर पर भी आज के सत्र में हम फोकस करके चलेंगे। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा संकेत यही है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में, ट्रंप और मोदी के संबंधों में थोड़ी सी फिर से करीबी आने के संकेत आ रहे हैं और बार बार ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इसको पीएम मोदी ने भी इसकी तस्दीक की है। जी बिल्कुल, ग्लोबल क्यूज जो है बहुत पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं। अभिषेक, अगर हम बात करें तो ट्रंप और मोदी के बीच जो है बातचीत और सोशल मीडिया में अभी जो है सुबह देखने मिल रही है, लेकिन इसके अलावा भी जो बहुत सारे ग्लोबल क्यूज हैं, पॉलिटिकल स्कर्मिशेस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने मिल रहे हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट्स जो है अपने अलग ही अप मूव में चल रहा है। US मार्केट्स की बात करें या इवन यूरोपियन मार्केट्स में, किस तरह ग्लोबल क्यूज आप देख रहे हैं? शरद, देखिए, ग्लोबल क्यूज तो अच्छे ही हैं। हमारे लिए तो यही अच्छा क्यूज है कि नहीं दोनों देशों के बीच बेहतर हो जाए। बाकी अमेरिका में क्या हो रहा है उससे ज्यादा हमारे ऊपर फर्क पड़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी बाजार चले तो भारतीय बाजार भी चले हैं। सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमने इंडियन इक्विटीज में ही देखी है। आप दुनिया के जितने भी बाजार हैं आप उठा के देख लीजिए। हाँ, एक ये भी कहा जाता रहा है कि भारत में वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा हैं, ये एक तनाव की चीज है। लेकिन ट्रंप का बयान आया है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड रिलेशंस में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए बातचीत जारी है और उन्होंने कहा कि मैं अपने अच्छे मित्र पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी का बयान आया है कि भारत अमेरिका दोनों के दोनों करीबी दोस्त हैं। ट्रेड डील पर बातचीत जल्द पूरा करने पर काम जारी है और ट्रेड डील पर मैं ट्रंप के साथ जल्द बातचीत करना चाहूंगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। तो पहले ट्रंप का स्टेटमेंट, उसके बाद ऐसा नहीं, देखिए होता क्या है ना कि दोनों देशों के बीच में अगर ज्यादा कड़वाहट होती है अगर, या फिर दोनों नेताओं के बीच में बहुत ज्यादा तनातनी होती, तो वे क्विक रिएक्शन नहीं आते। ये एक चीज जरूर समझनी चाहिए। तो रिएक्शंस बड़े क्विक आ रहे हैं, पीएम मोदी तुरंत उस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी जॉब मार्केट के लिए और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिहाज से हम चीजों को नहीं देख सकते। इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही स्टॉक मार्केट का एक फंक्शन है। तो एक अच्छी चीज निश्चित तौर पर है। लेकिन शरद, मैं ये भी चीज बता दूं कि ट्रंप पर आप कितना यकीन करेंगे, मैं थोड़ा सा ना कम कन्विंस्ड हूं। जब तक एक्चुअल कुछ एक्शन नहीं होता है, जब तक दोनों देशों के बीच में एक्चुअल बातचीत नहीं शुरू हो जाती है और कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड हो जाता है,
तब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। और बाजार में जो वोलेटिलिटी का जो माहौल बना हुआ है ना, मुझे लगता है कि वो बना रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा यहां से बाजार चलने की कोशिश करे, अदरवाइज वो चिंता बनी रहेगी, क्योंकि ट्रंप की तरफ से हम धोखा खा चुके हैं। पहले 25% टैरिफ, फिर 25% का एडिशनल टैरिफ। और वो टैरिफ क्यों? क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। खरीद तो आप भी रहे थे। अभी हाल फिलहाल अभी खबर आई थी कि एग्स का, अंडों का इंपोर्ट किया है अमेरिका ने रूस से, तो भारत के ऊपर बंदिश और आपके अपने रिश्ते चलते रहे, ये चीज नहीं चलती है। तो थोड़ा सा ना सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और है, ट्रंप का एक नया पैंतरा भी आया है। देखिए, वॉशिंगटन में अमेरिका के और ईयू के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, उसमें ट्रंप भी थे। और ट्रंप ने कहा है कि ईयू को भारत और चीन पर 100% का टैरिफ लगाना चाहिए। अब ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट की पहले, उसके बाद कई मीडिया हाउसेज ने अपने सोर्सेज से उसको कंफर्म किया और कहा कि हाँ, ये बातचीत सही है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ट्रंप ने नहीं कहा है, लेकिन ये चीज आई है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईयू जो भी टैरिफ लगाएगा हम उसको मिरर करेंगे, यानी कि हम उसी तरह का टैरिफ हम दोनों देशों के ऊपर लगाएंगे। तो टैरिफ ट्रूस हुआ था अमेरिका और चाइना के बीच में, 30% को लेकर अग्रीमेंट बनी और उसके बाद बातचीत चल रही। देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ है, ब्राजील पर 50% है और भारत पर 50% का टैरिफ है। हम तो उम्मीद ये करके चल रहे थे ना कि नहीं 15% के आसपास का टैरिफ होगा तब ठीक है। कहां 15%, कहां 50%? हमारा तो ट्रेड, हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल अनवायबल हो गया। तो एक चीज इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अमेरिका से अगर हम